स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रोमाइंड चारो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। Two of Wands, Four of Swords, Page of Swords, and Three of Wands. ओके, तो हमारे पास फोर ऑफ सॉर्ड्स है। स्कॉर्पियंस, आई थिंक ये टाइम है अपने दिमाग को शांत रखने का। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हो, क्योंकि यहाँ सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स ही भरे पड़े हैं। तो आपके पास हर रीजन हो सकता है अपसेट होने का, हर रीजन हो सकता है अपनी लाइफ को ब्लेम करने का या फिर परेशान होने का। पर फिर भी कोशिश कीजिए शांत रहने की, फोकस करने की, क्योंकि ये नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको सही रास्ते से कहीं और ले जा सकती है। और कहीं ना कहीं शायद आप अपना फ्रस्ट्रेशन सही लोगों पर निकाल देंगे बजाय उनके जिन्होंने एक्चुअली आपको फ्रस्ट्रेट किया है। हो सकता है कि कोई आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बन चुका है बुरी तरह से, और किसी तरीके से आप अपने गुस्से को संभाल रहे हैं। इट्स लाइक कि ओके, मुझे ध्यान लगाना होगा, मुझे गहरी सांस लेनी होगी, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा या कुछ ऐसा कह दूंगा जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती जा रही है। और हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक स्कॉर्पियंस, आपको कोई वॉच कर रहा है, आपको कोई टेस्ट कर रहा है। ओके, शायद आपका जो पर्सन है वो आपको लगातार वॉच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस पर्सन को मौका चाहिए चीजों को आप पर ब्लेम करने का, कि आपने सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, सही तरीके से आप इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर सके, और जो कुछ भी हुआ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वजह से हुआ है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से इस वक्त एक प्रॉब्लम या कॉबवेब बन गया जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पे सिचुएशन बहुत टफ दिखाई दे रही है, पर चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको काम रहना होगा, आपको फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाते जाएंगे। यहाँ पर जरूरी है कि आप ट्रस्ट करें कि पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में संभव है। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, पर फिर भी जितना जल्दी आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी रियलिटी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका एक फ्यूचर है जो कि बहुत ब्राइट है। आपके पास ये मैप है, आपके पास कोई प्लान है, आपके पास एम्बिशन है। आप अपने लाइफ को एक तरीके से ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ पर रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। आपको कहा जा रहा है दूर की सोचिए। ओके, ये पर्सन आपके लाइफ में ब्लॉक बन रहा है या ऑब्स्टेकल बन रहा है। अगर आप अभी इस चीज से परेशान हो जाएंगे तो फिर बाद में आपके लिए और ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। इसलिए अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर को देखें और फ्यूचर पे फोकस करें। और इस समय चार आपसे कह रहा है दूर की सोचिए। अगर आपका प्रेजेंट बहुत इरिटेटिंग है तो अपने आप को
फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस लाइए, शांति से सोचिए कि आपको क्या करना है और डेफिनेटली दूर की सोचिए। अभी रिसेंट सिचुएशन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि आप उतना ज्यादा उलझते जाएं और आप ही को ब्लेम किया जाए आपके पेन के लिए। और यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स है। 3 ऑफ वांड्स के साथ आई थिंक ये टाइम है अपने कैपेसिटी को रियलाइज करने का। ओके स्कॉर्पियंस, 3 ऑफ वांड्स का मतलब ये है कि आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू कीजिए, नई स्टार्ट कीजिए। और ये एक डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का लेना डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी है। आप किसी ऐसे पर्सन के टच में भी आ सकते हैं जो कहीं दूर है, और ये एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट हो सकता है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है कुछ नया। यहाँ आप रेनबो देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कलरफुल है, कुछ ब्राइट है, एंड कुछ नया शुरू होने का ये टाइम है। सो 3 ऑफ वांड्स के साथ अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिए। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Swords, Ace of Wands, King of Swords, and the Hanged Man। कोई पूरी तरह से परेशान है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, आपका पर्सन इस बात से परेशान है कि इतना ज्यादा ट्रिगर करने के बाद, इतना ज्यादा आपको परेशान करने के बाद, इतना ज्यादा गेम खेलने के बाद, माइंड गेम, आप इतने काल्म कैसे बैठे हुए हैं। इतने सारे स्वॉर्ड्स इन्होंने आपको दिए हैं, फिर भी आप इतने काल्म हैं। आप किसी चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस बात से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी उनके टैंट्रम्स या माइंड गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहाँ आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे, इस सिचुएशन में से मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप इतने शांत रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी शांति से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, या आखिर आप इस समय तक काम कैसे रह सकते हैं, आप कैसे उनको अपना अटेंशन नहीं दे रहे, या कैसे वो आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस करने पे मजबूर नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा परेशान है। जहाँ एस ऑफ वांड्स है, एस ऑफ वांड्स के साथ आपकी विशेस फुलफिल होंगी, डोंट वरी। यहाँ पर आप जितने भी इस वक्त प्रेयर कर रहे हैं, आप जितना भी इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने थॉट से, वो सारा आपके लाइफ में आएगा, रियलिटी में बदलेगा। सो एस ऑफ वांड्स के साथ यूनिवर्स आपको ग्रांट कर रहा है वो चीजें जो आपको चाहिए। और यहाँ पे कार्ड है द हैंग्ड मैन का। द हैंग्ड मैन के साथ आप वाइज हैं, ओके, आप पहले से ज्यादा वाइज हैं। यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स लेके भी जब आप इतना काम रह सकते हैं, अपने आप को काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपनी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बस अपने आप को इम्पैक्ट मत होने दीजिए किसी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से। एंड आपके लिए आपकी हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस समय, और बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है।
पॉलिश योर स्किल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी रिलेशनशिप पर फोकस होने की जरूरत नहीं है, अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास प्लान्स है, आपके पास एक फ्यूचर है, आप अपने लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन प्रॉब्लम से अगर आप अपने आप को फंसाएंगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इससे बेहतर है कि अपने स्किल पर वर्क कीजिए और ये आपको डेफिनेटली लॉन्गर रन में बेनिफिट करेगा। तो ये थी रीडिंग आपकी सितंबर की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।